काबिल इज़्ज़त तकरीम मेरे बुज़ुर्गों भाइयों दोस्तों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयात करीमा आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हक सच बयान करने और उसके बाद हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि हिया मानिअतुन, कि ये सूरत जो है मना करने वाली है, रोकने वाली है अज़ाब कब्र को और अज़ाब जहन्नम को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया हिया मुंजियतुन, ये निजात देने वाली सूरत है। इस सूरत में भी माना ये होगा कि जो इस सूरत को पढ़ने वाला होगा, इस सूरत पर अमल करने वाला होगा, उसको कब्र के अजाब से भी निजात मिलेगी और जहन्नम के अजाब से भी अल्लाह पाक निजात अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत उम्मत मुस्लिमा के यानी बहुत से अफराद को ये ज़बानी याद है। अक्सर व बेशतर अफराद को ये सूरत ज़बानी याद है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक ये भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक नहीं सोते थे जब तक कि इस सूरत को पढ़ ना लिया करते थे। तो लिहाजा हर मुसलमान ये मुख्तसर सी 30 आयात पर मुश्तमिल सूरत है सूरह मुल्क, इसको पढ़ने की कोशिश करे और इसको अपनी आदत बना ले। मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी इसको अपना मामूल बना ले कि रोज़ाना रात के वक़्त इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ी जाएगी। इस सूरत की इब्तिदा जो होती है इन अल्फाज से होती है तबारकल्लज़ी, बरकत वाली है वो ज़ात। सूरत की इब्तिदा में ये लफ्ज मौजूद है कि बरकतों वाली है वो ज़ात। पता चला कि तमाम तर बरकतें वो किसके पास हैं? अल्लाह ताला के पास। बरकतें अता करने वाला अल्लाह है, बरकतों का नुज़ूल करने वाला अल्लाह है। इन बरकतों के नाजिल करने में अल्लाह ताला का कोई भी शरीक और साझी नहीं है। सारी बरकतें उसके पास हैं। क्यों? बियदिहिल मुल्क, सारी सल्तनतों, सारी बादशाहत का अकेला तन तनहा मालिक कौन है? अल्लाह है। तमाम तर बादशाहियां, तमाम तर सल्तनतें सिर्फ मेरे रब के कब्जे के अंदर हैं। तने तनहा मेरा रब मालिक है। बियदिहिल मुल्क, तमाम जहानों की बादशाहत उसके हाथ में। दुनिया के भी बादशाह हैं, लेकिन दुनिया वालों की बादशाहत हमेशा उनके हाथ में नहीं रहती। दुनिया की बादशाहतें, दुनिया के ओहदे, दुनिया के मनसब, दुनिया की जिंदगानी, ये किसी के हाथ में नहीं रहती। ये खत्म हो जाती है, फानी हो जाती है, दूसरों की तरफ मुंतकिल हो जाती है। लेकिन रब्बुल आलमीन की जो बादशाहत है उसको कभी ज़वाल नहीं है। सदा बादशाहत सिर्फ मेरे अल्लाह की है। इस जहान में भी उसकी बादशाही और आखिरत में भी उसकी बादशाही, आसमानों में भी उसकी बादशाही, जमीनों के अंदर भी उसकी बादशाही, समंदरों के ऊपर भी उसकी बादशाही और फिजा और हवा के अंदर उड़ने वाले परिंदों में भी उसकी बादशाही। बियदिहिल मुल्क, बादशाहत उसके हाथ में। दुनिया की बादशाही ज़ाइल होने वाली है, खत्म होने वाली है। आज एक के हाथ में है तो कल दूसरे के हाथ में।
फिर आइंदा किसी और के हाथ में चली जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बादशाहत के मुतालिक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दीजिए मेरे पैगंबर, मेरा रब ही है जो मालिकुल मुल्क है, तमाम जहानों का, तमाम बादशाहतों का, सल्तनतों का मालिक अल्लाह है। तुतिल मुल्क मन तशा, दुनिया की आरजी बादशाहत अगर मेरा रब चाहे किसी को अता कर दे, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे इस बादशाहत को छीन ले। क्यों? व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, इज्जतों का मालिक भी अल्लाह है और जिल्लतों का मालिक भी अल्लाह है। बियदिकल खैर, तमाम भलाइयां उसी के इख्तियार में हैं, उसी के कब्जे में, उसी के हाथ में हैं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। यही मजमून सूरह मुल्क की इब्तिदा में बयान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बरकतों वाली है वो जात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज पर कादिर है। ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है, बरकतें भी उसके पास, हुकूमत और बादशाहत भी उसी की हमेशा के लिए, और वो हर चीज पर कादिर है। कैसा कादिर है? फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह वो जात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया। यहां पर पहले मौत का जिक्र है और फिर जिंदगी का जिक्र है। ये क्यों है? इसलिए कि मौत, मरना जो है ये होगा, यकीनी है, हकीकी है, और जो चीज यकीनी हो, हकीकी हो, उसका बयान पहले किया जाता है कि लोगों सुन लो, दुनिया में जितने दिन भी रहोगे, जितनी जिंदगी गुजार लोगे, जितना उरूज इख्तियार कर लोगे, एक ना एक दिन तुमने मर जाना है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह वो जात है जिसने मौत को पैदा फरमाया, वल हयात, और जिंदगी को पैदा फरमाया। तो जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? अल्लाह है। यहां पर जिक्र किया अल्लज़ी खलक़ा, तो पता चला कि मौत